आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द डाउटनेट। क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे, टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर मूविंग इन द फ्री स्पेस हुज इलेक्ट्रिक वेक्टर्स आर गिवन बाय E1 इज इक्वल टू E नोट J cos kx माइनस ओमेगा टी और E2 दे रखा है E नोट K कैप cos ky माइनस के ओमेगा टी। ए चार्ज Q is moving with the velocity v 0.8 c j cap. Find the net Lorentz force on this charge at t is equal to 0 and when it is at origin. Okay. तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है मेरा दो और फ्री स्पेस में उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स दे रखा है E1 इज इक्वल टू E नोट J cos kx माइनस के ओमेगा टी और E2 दे रखा है E नोट K कैप cos ky माइनस के ओमेगा टी और एक चार्ज है जो कि वेलोसिटी दे रखा है, मतलब कि जेड बाई डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी दे रखा है 0.8 c और c है यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट। फाइंड द नेट लोरेंज फोर्स ऑन दिस चार्ज। इस ये जो चार्ज है जो कि मूविंग वेलोसिटी उसका 0.8 c j कैप दे रखा है, उस पे हमें नेट लोरेंज फोर्स बताना है t इक्वल टू 0 और ओरिजिन पे क्या होगा। ओके, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे हमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखे हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दे रखे हैं, मतलब कि E1 वेक्टर दे रखा है मुझे कितना, वो दे रखा है E नोट J कैप cos kx माइनस ओमेगा टी। ओके, और E2 दे रखा है यहाँ पे कितना, E नोट K कैप cos ky माइनस ओमेगा टी, ये दे रखा है। ओके, तो देखो हमें पता होता है कि यहाँ पे दोनों फील्ड प्रेजेंट होंगे क्योंकि हमें रेशियो पता होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो है और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो होता है E नोट बाई वी नोट, वो किसके इक्वल होता है, स्पीड ऑफ लाइट के, c के इक्वल। ओके, उसकी अगर डायरेक्शन की बात करें c की, तो वो कैसे निकालते हैं, E क्रॉस v से। ओके, क्योंकि क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो यहाँ से हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते हैं, c वेक्टर इज इक्वल टू E क्रॉस v। ओके, तो यहाँ पे देखो अब दोनों चीज आ जाएंगी, तो वहां पे जो हमारा नेट लोरेंज फोर्स एक्ट करेगा F नेट, ओके, जो कि कौन सा फोर्स है मेरा, लोरेंज फोर्स है, नेट लोरेंज फोर्स। ओके, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, F वेक्टर इज इक्वल टू QE प्लस Q V क्रॉस V, ये एक्ट करेगा जो कि क्या है, मेरा लोरेंज फोर्स है। ओके, तो यहाँ पे देखो अब क्या होगा, यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे, देखो उसके E1 दे रखा था, उसके करस्पॉन्डिंग हमें क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे, V1। तो V1 कैसे फाइंड आउट करेंगे, V1 इज इक्वल टू, ओके, तो देखो यहाँ पे पहले हम डायरेक्शन की बात कर लेते हैं। तो देखो E1 का वैल्यू कितना दे रखा है, पहले E1 लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखो E1 का वैल्यू कितना दे रखा है हमें यहाँ पे, E1 वेक्टर वो दे रखा है E नोट J कैप cos kx माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहां से देखो V1 कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखो यहां हमें पता था कि C जो है किसके इक्वल होता है, E क्रॉस V के। ओके, तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन दे रखी है वो क्या दे रखी है हमें, J। ओके, और C जो स्पीड है उसका जो डायरेक्शन दे रखा है वो किस में दे रखा है, वो दे रखा है हम लोगों को। ओके, तो देखो J कैप में है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और स्पीड ऑफ लाइट उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोपोगेशन वेव वेक्टर है। तो प्रोपोगेशन वेव वेक्टर देखो किस डायरेक्शन में है, यहाँ पे x डायरेक्शन में है, मतलब कि I कैप। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, I कैप आ गया। तो अब देखो
यहाँ पे आई कैप जो है मेरा, आई कैप लाने के लिए वी वेक्टर को क्या होना पड़ेगा, वो होना पड़ेगा उसको के कैप, तभी तो जे क्रॉस के किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ पे आई कैप के इक्वल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वी वेक्टर का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, के कैप में। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो वी वन वेक्टर आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से वी वन वेक्टर इज इक्वल टू वी नोट, इसको 1 मान लेता हूँ, वी नोट 1 के कैप। ओके, आगे का कोफिशिएंट ऐसी रहेगा कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी। ओके, सिमिलरली E2 यहाँ पे क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, वो था मेरा यहाँ पे ई नोट के कोस के वाई माइनस ओमेगा टी, ई नोट के कैप कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे देखो जो डायरेक्शन होगा सी का वो क्या आ जाएगा, सी इज इक्वल टू क्या होता है मेरा, ई क्रॉस वी होता है। ओके, तो इस ई क्रॉस वी है, अब देखो सी का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगा, मैंने बताया कि जिस डायरेक्शन में मेरा प्रोपोगेशन वेव वेक्टर होगा। ओके, तो यहाँ पे देखो प्रोपोगेशन वेव वेक्टर क्या है, वाई डायरेक्शन में है। ओके, तो वाई डायरेक्शन में मतलब कि ये क्या हो गया मेरा जे कैप, और ये किस में है, के कैप। तो यहाँ से देखो जे कैप, अगर मैं बी वेक्टर को क्या होना पड़ेगा फिर, आई कैप, क्योंकि के क्रॉस आई किसके इक्वल होता है, जे कैप के। तो यहाँ पे जो डायरेक्शन आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की वो कितनी आ जाएगी, आई डायरेक्शन। तो यहाँ पे V2 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, वी नोट टू आई कैप कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ पे देखो हमें चारों टर्म मिल गई, मतलब कि E1 भी हमें मिल गया 1, V1 भी मिल गया इक्वेशन 2, E2 मिल गया यहाँ पे इक्वेशन 3 और V2 मिल गया यहाँ पे इक्वेशन 4। ओके, तो यहाँ पे देखो नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E, वो किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे E वेक्टर हो जाएगा E1 प्लस E2 के इक्वल, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। तो E1 कितना दे रखा है, E1 दे रखा है मुझे ई नोट जे कैप कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ई नोट के कैप कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से क्या करो, ई नोट को कॉमन ले लो, तो यहाँ से ई नोट कॉमन आ जाएगा, ये कितना बचेगा यहाँ पे, कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस कोस के वाई माइनस ओमेगा टी के कैप। ओके, तो यहाँ पे देखो नेट क्या आया मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। ओके, तो अब यहाँ से देखो जो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होगा V, वो किसके इक्वल होगा, V1 वेक्टर प्लस V2 वेक्टर। ओके, तो यहाँ पे देखो जो कोफिशिएंट दे रखा है V01 और V02, उनको भी हमें इन टर्म्स ऑफ E नोट लिखना है, तो उनको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो उनको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे V1 इज इक्वल टू E नोट बाई C के कैप कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस ई नोट बाई सी आई कैप कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, यहाँ ऐसे लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखो V वेक्टर को अगर मैं कॉमन लूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरा, ई नोट बाई सी के कैप कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस आई कैप कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, तो यहाँ से देखो V वेक्टर मुझे पता चल गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, क्योंकि लोरेंज फोर्स में क्या आता है, V क्रॉस V आता है,
तो यहाँ पे v क्रॉस v फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो v क्रॉस v जो वेलोसिटी दे रखा था हमारा वो कितना दे रखा था 0.8 c j क्रॉस, मतलब कि j डायरेक्शन में दे रखा था क्रॉस v। तो v के साथ यहाँ पे हमें क्रॉस प्रोडक्ट करना है। तो देखो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, मतलब कि मैट्रिक्स मेथड यूज करके। ओके, तो यहाँ पे देखो v क्रॉस v कितना आएगा अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा। ओके, तो v क्रॉस v यहाँ से आ जाता है मेरा कितना, उसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखूं तो देखो i से मैं खोलूंगा तो ये आएगा मेरा 0.8 c इंटू में e नॉट बाई सी कोस kx माइनस ओमेगा टी। ओके, आगे की टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी इसमें। माइनस जे से खोलूंगा तो माइनस जे वाली टर्म पे कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। देन प्लस के कैप, तो के कैप इज इक्वल टू माइनस का 0.8 सी इंटू में ई नॉट बाई सी, और ये आ जाएगा कोस ऑफ के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, ये आ गया। तो यहाँ से देखो v क्रॉस v अगर मैं फाइनल लिखूं तो यहाँ से v क्रॉस v आता है मेरा, वो आता है 0.8 ई नॉट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी माइनस ऑफ 0.8 ई नॉट कोस के वाई माइनस ओमेगा टी। ओके, ये आ गया। तो अब देखो मैं जो लॉरेंज फोर्स था F इज इक्वल टू वो क्या था मेरा क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस वी। ओके, अब देखो ये सारी वैल्यू अगर मैं इसमें पुट कर देता हूँ तो क्या आता है। ओके, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू आ जाता है मेरा, इसको सॉल्व कराया है मैंने यहाँ पे, तो एफ वेक्टर आता है यहाँ से क्यू ई नॉट कोस के एक्स माइनस ओमेगा टी जे कैप प्लस 0.8 कोस के एक्स माइनस के ओमेगा टी आई कैप, और 0.2 ये 0.2 है। ओके, 0.2 कोस के वाई माइनस ओमेगा टी के कैप। ओके, तो अब देखो उसने बोला था यहाँ पे, उसने अब बोला था कि एट t इज इक्वल टू 0, और ओरिजिन का मतलब क्या हुआ, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू भी 0 यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ से देखो जो लॉरेंज फोर्स आएगा F वो किसके इक्वल आएगा, यहाँ से वो आ जाता है मेरा Q E नॉट के x का वैल्यू 0 है, t का वैल्यू 0 है, तो यहाँ से ये कितना आएगा 0.8। इस वाले में देखो i कैप का मैं लिख रहा हूँ तो 0.8 i कैप, जे वाला तो दोनों टर्म क्या हो गई, देखो 0 हो गई, तो 0.8 आई कैप, और क्या बना कोस 0 कितना होता है 1 होता है। ओके, तो यहाँ से देखो 0.8 आई कैप प्लस जे कैप। ओके, बाकी की ये टर्म भी देखो 0 हो गए, कोस 0 1 हो गया, तो यहाँ पे ये कितना आया 0.2 के कैप। ओके, तो देखो हमें यहाँ पे जो है ये मेरा आंसर है, क्योंकि लॉरेंज फोर्स निकाल लिया है मैंने एट टी इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे, मतलब कि ओरिजिन पे। तो हमें यही बताना था। अब ऑप्शन में देख लेते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है 0.8 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0.2 के कैप विल बी करेक्ट फॉर दिस। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।